हाल ही में खबर निकल कर आई थी जहां पे बताया जा रहा था कि कैसे वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले LCA तेजस मार्क 2 में हमें गैलियम नाइट्रेट बेस्ड ESR रडार सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके बारे में बताया जाता है कि कैसे इसकी जो छोटी यूनिट है जैसे ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल ये ज्यादा आउटपुट पावर जनरेट करते हैं, जिसके कारण जो गैलियम नाइट्रेट बेस्ड ESR रडार सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी और रेंज काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बताया जा रहा है कि कैसे ये गैलियम आर्सेनेट की तुलना में गैलियम नाइट्रेट बेस्ड ESR रडार सिस्टम की कैपेबिलिटी 1.5 गुना है। इसी के साथ हमें यहाँ पे हायर रेजोल्यूशन प्राप्त होता है। इसे हम एक सिनेरियो के थ्रू समझ सकते हैं कि कैसे अगर हमारे एनिमी के पास गैलियम आर्सेनेट बेस्ड ESR रडार सिस्टम है और हमारे पास गैलियम नाइट्रेट रडार सिस्टम, ऐसे में अगर वो हमें 100 किलोमीटर की दूरी में डिटेक्ट करेगा तो हम उसे 150 किलोमीटर की दूरी में ही डिटेक्ट कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे हमें 50 किलोमीटर का फायदा होगा, हम उसे पहले ही डिटेक्ट कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पे एयर टू एयर फाइटिंग के दौरान हमें काफी अच्छा एडवांटेज मिलेगा। इसके अलावा गैलियम नाइट्रेट बेस्ड ESR रडार सिस्टम की पैकेजिंग भी काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, जिसके कारण कम जगह पर हम और भी ज्यादा मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हम फ्रीक्वेंसी की हॉपिंग की बात करें तो ESR रडार सिस्टम जो गैलियम नाइट्रेट बेस्ड ESR रडार सिस्टम में हॉपिंग की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यानी कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ पे हमें हॉपिंग देखने को मिलती है, जिसके कारण इसे इंटरसेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी घट जाती है। दैट्स व्हाई इन्हें अगर जैम करना है तो इसलिए हमें गैलियम नाइट्रेट बेस्ड ESR रडार सिस्टम की भी जरूरत होगी और उसके बाद भी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा घट जाती है। वही हम बात करें कूलिंग सिस्टम की तो गैन बेस्ड ESR रडार सिस्टम को काफी अच्छे तरीके से कूल किया जा सकता है। इसके लिए छोटे कूलिंग सिस्टम की जरूरत होती है। यही नहीं, इनकी खासियत ये भी है कि इनमें हमें ज्यादा रेजोल्यूशन का आउटपुट प्राप्त होता है, क्योंकि इनकी रेजोल्यूशन कैपेबिलिटी ज्यादा होती है और जो इमेजेस हमें प्राप्त होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, जिसके कारण जो स्टेल्थ फाइटर जेट है उन्हें भी हम इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं। यानी कि एनिमी के पास अगर स्टेल्थ फाइटर जेट है तो उनके डिटेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है? क्या हमें LCA मार्क 2 में गैन बेस्ड ESR रडार सिस्टम देखने को मिलेगा जो जिसमें हमें गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी देखने को मिले? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना।